देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है, आपके पार्टनर आपसे काफ़ी यंग हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं और वर्कोलिक हो सकते हैं। स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, और हो सकता है किसी किसी के पार्टनर का मल्टीपल अफेयर हो, ये भी मुझे दिख रहा है। मल्टीपल अफेयर भी हो सकता है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। थोड़े से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, एज गैप काफ़ी होगा, यंग होंगे, स्टॉक कर रहे हैं आपको, स्पाई कर रहे हैं, दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है और साथ में कोई कोई सीरियस भी है जो चाहते हैं आपसे शादी हो। एक 10 ऑफ कप्स बताता है रीयूनियन। अगर आपका सेपरेशन है और नो कांटेक्ट में है तो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, इसी वजह से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको रात दिन स्टॉक कर रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, आपके तरफ पहुंचा जाए और आपको अपनी फीलिंग्स बताई जाए। बेशक उनका एफर्ट्स आपको दिखता नहीं होगा, इसलिए कि स्टॉक करते हैं दूर से बैठकर। दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलता है दूर बैठकर, सपने बुनते हैं दूर बैठकर। रियलिटी में आपको कुछ नहीं दिखता है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। मगर दिल ही दिल में 10 ऑफ कप्स बताता है बहुत इमोशंस और फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं और प्यार बहुत है जो वो दर्शाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आपके साथ। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं, लड़का है, तो आपकी गर्लफ्रेंड की रीडिंग है ये। अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, महिला हैं, तो आपके क्रश या पार्टनर जो भी हैं मेल, उनकी एनर्जी है ये। किसी ने मुझसे पूछा आप मेल की भी रीडिंग करती हैं पर्सनल रीडिंग? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर है होता है, रीडर होता है, रेकी हीलर होता है, वो ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं लड़की की हीलिंग करूंगा या लड़की की ही चेकअप करूंगा। डॉक्टर ने कभी कहा है कि लड़की का ही चेकअप करता हूं मैं? ऐसा नहीं है। मेल फीमेल सभी की रीडिंग हर कोई करता है, तो मैं भी करती हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। आप दोनों की, आपके और आपके पार्टनर की इसमें एनर्जी हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कीजिए, नाम लीजिए और फिर ये रीडिंग देखिए। कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। यहाँ पे मून की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, और सामने आप आ जाते हो तो भाई ऐसे अकड़ अकड़ के रहते हैं, ऐसा प्रेटेंड करते हैं आपसे कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, ऐसा हो सकता है। और मास्क पहने हुए रहते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है ऑन ऑफ सिचुएशन है। हो सकता है 1 महीने पहले आपकी बात हुई हो, उसके बाद वो गायब हो गए हैं आपके पार्टनर। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा ये रिलेशनशिप जारी है या ख़त्म हो गया है। आप कंफ्यूज हो गए हो उनकी हरकतों से, उनके बिहेवियर और उनका मूडी नेचर से आप कंफ्यूज हो गए हो। आपको समझ में नहीं आता है, आपका जो रूट है ना, बेस, वही मुझे दिख रहा है बना ही नहीं है रिलेशनशिप का। इसलिए कि वो इंसान कंफ्यूज खुद भी रहते हैं। मून क्या होता है? कंफ्यूज रहता है, वो डिपेंडेंट होते हैं। मून, मून की राशि, मून हमें ये बताता है जिन पार्टनर, जिसको भी आपने चाहा है, वो इंसान को डिपेंडेंसी की आदत है, और कोडिपेंडेंसी की वजह से वो हर चीज़ में सपोर्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं जो भी वो काम करे 10 लोग उन्हें हौसला बढ़ाएं, ये करो करो करो। तो आपकी तरफ आने के लिए कोई हौसला नहीं बढ़ा रहा है उनका, मतलब नेगेटिव ही उन्हें सुनने को मिल रहा है, आपके अगेंस्ट सुनने को मिल रहा है। तो इस वजह से वो भयभीत हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल दिख रहे हैं मुझे, या एक मैरिड एक सिंगल, एक मैरिड हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है, ये एनर्जी है। आपकी तरफ आने के लिए काफ़ी मुझे दिख रहा है एफर्ट, कैसे एफर्ट्स डालें उसी के स्ट्रेटजी बना रहे हैं।
मतलब सब कुछ वो अपने अंतर मन में ही कर रहे हैं, ध्यान ध्यान में लगे हुए हैं इस चीज़ में। मगर फिज़िकल एफ़र्ट्स आप नहीं देखेंगे, इसलिए कि फिज़िकल एफ़र्ट्स मुझे डालते हुए कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर हाँ, फ्यूचर में डालेंगे ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है मुझे। फ्यूचर में ऐसा होगा कि आप देख पाएँगे अपने पार्टनर का एफ़र्ट्स, मतलब उस दिन आप चूटी काट लेना अपनी, अगर दिख जाए उनके एफ़र्ट्स तो, या आप बेहोश ही हो जाओगे। इसलिए कि वो उस इंसान ने आज तक पत्ता नहीं हिलाया इस रिलेशनशिप में। अगर वो पत्ता हिला दे तो आप सोचोगे बड़ी बात हो गई है। भगवान को प्रसाद चढ़ा दोगे आप खुश होकर, या मतलब सदमे से निकल कर। ये इंसान टेढ़े हैं जिनसे आपने प्यार किया है। डुअल फेस है, मुखौटा पहने हुए रहते हैं, हाइड करते हैं अपनी फीलिंग। अंदर ही अंदर रोते हैं, तड़पते हैं आपके लिए। रात-रात भर सोते नहीं हैं। मगर ऐसा ज़ाहिर करेंगे, आपके होने ना होने से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो अपनी हैप्पी फैमिली में बिज़ी रहते होंगे, आपको यही दिखाते हैं। हो सकता है अच्छे-अच्छे प्रोफ़ाइल पिक्चर, डीपी या फ़ेसबुक या जहाँ पे भी सोशल मीडिया है, वहाँ, इसलिए कि सोशल मीडिया एडिक्टेड मुझे पहले कार्ड में ही दिख रहे हैं। सोशल मीडिया एडिक्टेड हो सकते हैं वो। आप दोनों ऑन ऑफ सोशल मीडिया में ऑन ऑफ गेम खेलते हैं। ऑन ऑफ गेम मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप कब ऑनलाइन होते हैं वो आपकी खबर रखते हैं, और वो कब ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, आप दोनों एक दूसरे की खबर रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया एडिक्टेड हैं, आपकी अपडेट सोशल मीडिया के थ्रू लेते हैं, और दुखी रहते हैं, काफ़ी दुखी रहते हैं, इसलिए कि आप अकेले ही हैप्पी हो, ये सोचकर वो काफ़ी दुखी रहते हैं। अभी वो आपके साथ क्या चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपने जैसे पहले एफ़र्ट्स डाला है, अब वो भी डालें और आपके साथ आगे बढ़ें। मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देंगे। एक जेन्युइनिटी आ रही है उनमें। मुझे दिख रहा है सोशल वर्क भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, चैरिटी, सोशल वर्क या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं भगवान पर। हो सकता है वो गिफ्ट बाँट रहे हों या गिफ्ट आपको दें कमिंग फ्यूचर में, जब वो मिलने के लिए आएँगे आपको कोई गिफ्ट देंगे, या आपके पार्टनर ही तो गिफ्ट हैं आपके लिए। इतने दिन से तपस्या कर रहे हो आप अपने पार्टनर को पाने के लिए, तो वो ही आपको मिल जाएँ तो मतलब सब कुछ मिल गया आपको। एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, इमोशनल काफ़ी हैं, और सन का कार्ड बता रहा है आने वाले फ्यूचर में आपका एफर्टलेस हर काम होगा। एफर्टलेस हर काम ईज़िली होता चला जाएगा। आप सोचोगे और पूरा हो गया, ऐसे दिन आने वाले हैं। अभी तो दोस्त किसी-किसी के मुझे दिख रहा है, आपके अलावा भी उनकी लाइफ़ में कोई और है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, सिंगल की लाइफ़ में भी हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। 2 होंगे। आप आप आपसे भी कम्युनिकेट करते हैं, एक थर्ड पर्सन भी उनकी लाइफ़ में जिनसे वो डेट करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपको बोलते हैं सिर्फ़ आप ही हो उनकी लाइफ़ में, मगर साथ-साथ और भी, मतलब साइड-साइड और भी लोगों से फ्लर्ट करते हैं। ये मैंने तो पहला कार्ड ही बोला, थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हैं, और मल्टीपल अफ़ेयर हो सकते हैं। सबका नहीं होगा, सबका नहीं है, कुछ लोग मुझे सीरियस भी दिख रहे हैं, 10 ऑफ कप्स बता रहा है आपके लिए सीरियस है। ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे मुझे फ्लर्टी नेचर दिख रहा है आपके पार्टनर का, आपसे भी फ्लर्ट करते हैं, दूसरों से भी फ्लर्ट करते हैं, और कुछ लोग इतने सीरियस हैं कि आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और आपको एक देखना चाहते हैं। उनको लगता है रोज़ एक बार आपकी झलक पा जाए, मगर उसके लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं डालते वो, ये भी दिख रहा है। उनको कोई रोकता है, उनका मन या अंतरात्मा या कुछ ना कोई चीज़ उन्हें रोकती है आपकी तरफ आने के लिए। टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं और कन्फ्यूज़ हैं। क्रॉस रोड पे खड़े होके काफ़ी कन्फ्यूज़ मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उनको समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ? क्या करने से क्या होगा? ये समझ में नहीं आ रहा। वो एक्चुअली लॉस की डील नहीं करना चाहते हैं। अभी भी वो काफ़ी जगलिंग चल रही है। उनकी लाइफ़ हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी है। किसी-किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी भी है, साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थर्ड पार्टी ही होती है, थर्ड फैक्टर ही होता है। किसी-किसी को मुझे दिख रहा है, कोई फीमेल नहीं है, थर्ड पार्टी है, कोई मेल नहीं है, थर्ड पार्टी है।
बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ, डिसबैलेंस चल रही है उनकी पर्सनल लाइफ। अगर आप अपने पार्टनर की पर्सनल लाइफ सोचोगे तो वो डिसबैलेंस है, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी वो डिप्रेशन में है, अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से डिस्टर्ब रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है और उनमें एडेप्टेबिलिटी भी नहीं है, वो कोई नई चीज़ अडेप्ट भी नहीं करते हैं, मतलब वो आधुनिक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ अगर आप कहोगे कि ऑनलाइन पेमेंट कर दो, वो कहेंगे नहीं मैं तो कैश ही दूँगा। ऐसे टाइप का हो सकता है उनकी एनर्जी, है ना? आप मतलब कि चेंज नहीं होना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, चेंज आपको होना है। तो एडेप्टेबिलिटी नहीं है, तो चेंज नहीं होते हैं, तभी उनकी लाइफ डिसबैलेंस है। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में जगलिंग चल रही है ऐसी। तो बैलेंस नहीं है, क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एडप्ट कोई नई चीज़ को वो एडप्ट नहीं करते हैं। जिसमें है उसी में ही वो, मतलब होता है ना कुएँ का मेंढक, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, कम्फर्ट ज़ोन में ठीक हूँ, मगर उस कम्फर्ट ज़ोन में भी वो अनहैप्पी है। क्यों? ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, कनेक्शन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। कनेक्शन तो आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, तो बेशक वो कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं, मगर सुकून नहीं है, सुकून नहीं है, कम्फर्ट ज़ोन में कम्फर्ट फ़ील ही नहीं कर रहे हैं वो। कंफर्ट फ़ील करेंगे तो दुखी हैं, मून की एनर्जी है, तो काफ़ी दुखी हैं। वो कंफर्ट ज़ोन में ज़रूर हैं, अपने वो सोच रहे हैं कुछ करना ना पड़े, कुछ मेहनत ना करनी पड़े, कोई एफ़र्ट्स ना डालने पड़े, मैं कुछ ना करूँ, अपने आप या आप सब हो जाए। तो ऐसा हो सकता है उनकी एनर्जी। तो कुछ भी वो नया चीज़ मानने को, मतलब अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना नहीं चाहते। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मैं किसी के सजेशन, कोई मुझे सपोर्ट करेगा तो आगे बढ़ूँगा, नहीं करेगा तो नहीं बढ़ूँगा। मतलब अपने हिम्मत पे, अपने बल पे इस रिलेशन में कोई एफर्ट्स नहीं डालना है। पहले आपका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ भी किया, आपको रिजेक्ट भी किया, ये भी मुझे दिख रहा है। पहले आपका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ किया, रिजेक्ट किया, अभी उसके लिए रिग्रेट है, ऐसा नहीं है, वो रिग्रेट भी फ़ील कर रहे हैं। रिफ्यूज़ किया, क्यों किया? दुःख में रहते हैं, क्यों? उनके पास मुझे दिख रहा है प्रपोज़ल आ रहे हैं। या तो अभी रिफ्यूज़ किया होगा आपके पार्टनर ने आपको, अचानक आपसे ब्रेकअप कर लिया होगा, उनके पास शादी के प्रपोज़ल आ रहे हैं। और किसी-किसी का मुझे दिख रहा है पास्ट में, हो सकता है 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 महीने पहले, 4 साल पहले आपको रिफ्यूज़ किया। आपने अपनी फीलिंग्स बता दी होगी। वो उस टाइम ऑक्यूपाइड थे, मैरिड थे, या फिर प्रपोज़ल आ रहे थे, फिर उन्होंने दूसरे से शादी कर ली, आपसे नहीं की। या मैरिड थे तो वो अपनी फैमिली में बिज़ी हो गए, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इस वजह से अब दुःख हो रहा है उन्हें कि उसी टाइम एक्सेप्ट कर लेता तो आज मेरी हैप्पी लाइफ होती। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपसे कंप्लीशन, होलनेस फ़ील करते हैं आपके पार्टनर। आप उनकी लाइफ में गुड लक लेकर आए हैं। उनको लगता है आप अबंडन हैं, आप उनकी लकी चार्म हैं। डेस्टिनी में उनको पता है, किसी-किसी के पार्टनर को पता है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। आप ही हो जो उन्हें कंप्लीट करते हो, होलनेस आप ही से उनकी फ़ील होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारे ट्विन होते हैं, वो नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करते। वो जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। उन्हें रिस्क टेकर नहीं होते हैं। सेफ ज़ोन में रहकर वो आगे बढ़ते हैं। वो रिस्क लेना नहीं चाहते। वो पहली बार रिस्क लेते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ, जब यूनियन में आते हैं। वो उनका पहला रिस्क होता है। वो अदरवाइज़ फूँक-फूँक के पैर रखते हैं। बहुत फूँक-फूँक के पैर रखते हैं। तो इसलिए वो काफ़ी डरे, सहमे, खौफ़ में रहते हैं कि आपके साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए नहीं बढ़ते, उनको ट्रस्ट इश्यू काफ़ी होता है। फ़ेमिनाइन भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए वो सारे काम खुद करती है। फ़ेमिनाइन जो है वो एक अकेली 100 के बराबर होती है, इसलिए कि वो मल्टी टैलेंटेड होती है। हर काम जैसे मस्कुलाइन को आता है, फ़ेमिनाइन को भी सब काम आता है। वो अकेले 100 जनों का भार उठा सकती है, इतनी उनमें नॉलेज होती है और स्टैमिना होता है। बेशक वो हो सकता है बीमार हो, बीमार होने के बावजूद भी वो अकेले, मतलब एक सुस्त इंसान जितना नहीं कर पाता है, वो अकेले हैंडल कर लेती है। एक तो डिवाइन पावर होती है, साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, और
अपने हेल्थ को वो कभी भी प्रायोरिटी नहीं देती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रोथ पे फ़ोकस करती है, मतलब नेगेटिविटी में भी पॉज़िटिविटी ढूँढती है। इसलिए भगवान ह की कृपा हमेशा उन पर बरसती है। बेशक हेल्थ इश्यू हो, वो हेल्थ में भी उस हेल्थ प्रॉब्लम में भी वो कोशिश करती है आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ में फिर डिवाइन भी सपोर्ट करती है उनको। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपका स कुंडलिनी जागृत होती है और आपके 7 चक्रा एक्टिवेट होते हैं, तो क्या होता है? ट्विन आप अगर अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेते हो और 7 चक्रा एक्टिवेट कर लेते हो, तो आपका पहले सोल मर्ज होता है। सोल मर्ज होते ही आप 5 डायमेंशन में अपने ट्विन से बात करना शुरू कर देते हो। आपका ट्विन आपसे बात करना शुरू कर देता है, 24 घंटा तोते की तरह वो बात करते हैं आपसे। जैसे हम आमने-सामने किसी से बात करते हैं, हमारे ट्विन सोल मर्ज होते ही वो तोते की तरह हमसे 5 डायमेंशन में बात करना शुरू कर देते हैं। उसके 15 दिन बाद हमारा मर्ज होता है हार्ट। हार्ट मर्ज होते ही हमार हार्ट टू हार्ट हम बात करना शुरू कर देते हैं और उनकी हर फीलिंग्स, हर दर्द, हर सुख की खबर हमें मिलती रहती है कि वो अभी खुश हैं या वैसे भी आपको स्टार्टिंग में ही मिलती है, इसलिए कि हमारे ट्विन से मिलते साथ ही हमारे हार्ट चक्रा ओपन हो जाते हैं, मगर एक्टिवेट नहीं होते। हमारे एक्टिवेट होते हैं जब सोल मर्ज होता है, उसके 15 दिन बाद हमारा हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है। फिर उसके 15 दिन बाद हमारा होता है बॉडी मर्ज। बॉडी मर्ज होते ही बॉडी मर्ज जब होगा आपको साइन दिखेगा, क्या आप एक 1 डेढ़ महीने के लिए आप भयंकर बदसूरत हो जाओगे। क्यों? आपका राइट हैंड साइड में आपका मस्कुलाइन की बॉडी आके मर्ज होती है। जब मर्ज हो जाती है तो आपको एक निशानी देके जाएगा, जैसे मेरा राइट हैंड साइड का जो बड़ा नाखून है पहला, जो मोटा नाखून होता है, अंगूठा जिसे कहते हैं, अंगूठे का जो नाखून है वो पूरा जड़ से निकल गया था उस रात को। साथ में मेरे हाथों में इतना ब्लड जम गया था। तो सुबह मैंने उठ के देखा, मैं तो भयंकर बदसूरत लग रही हूँ। मैं नोटिस करती थी, भयंकर बदसूरत लग रही हूँ, आधे बाल उड़ गए मेरे, आधा चेहरा मेरा अजीब-सा है और दूसरा आधा चेहरा भयंकर बदसूरत हो गया। ऊपर से बाल भी सारे उड़ गए आधे। और आधे शरीर का जैसे साँप अपना स्किन छोड़ता है, वैसे मेरे बॉडी का स्किन छूट रहा था। क्यों? मैं तो गोरी थी, मेरे डिवाइन मस्कुलाइन सांवले हैं, तो उनका रंग मेरे पे चढ़ना था। मैनू चढ़ गया इश्क में रंग तेरा। हाँ, ये गाना मुझे याद आ गया। तो क्या हो गया, तो उनका रंग चढ़ता है फ़ेमिनाइन के शरीर में। तो दोनों कलर मिक्स करने के लिए डिवाइन क्या करती है, आपका स्किन निकाल देती है और आपके ट्विन का कलर आप पर चढ़ जाता है। फिर आप अपने ट्विन का जो भी कलर होगा कॉम्प्लेक्शन आपका वो कलर हो जाएगा। तो साँप की तरह आपके चमड़ा स्किन निकलने लग जाता है, बाल निकलने लग जाते हैं और ये 1 से डेढ़ महीने तक ऐसे ही रहते हो आप। और बॉडी मर्ज होते ही आपकी चाल-ढाल, खाने का हैबिट सब आपके ट्विन जैसा हो जाता है। अगर जैसे मैं मिर्ची नहीं खा पाती हूँ, उस टाइम मैं बहुत मिर्ची खाने लगी थी, इसलिए कि मेरे ट्विन बहुत मिर्ची खाते हैं, उनकी वाइफ़ ने एक बार बताया था। जो चीज़ वो पसंद करते हैं, वो सब चीज़ मैं खाने लगी थी और मैंने अपनी हैबिट सारी छोड़ दी थी। मैंने वो जो पसंद करते हैं वो सब, जैसे मैं मॉर्निंग में रोटी खाती हूँ, रात को रोटी खाती हूँ, वो तीनों टाइम चावल खाते हैं। तो मैंने तीनों टाइम चावल खाना शुरू कर दिया। वो जो-जो खाते हैं, जितना मुझे उनकी वाइफ़ से इन्फॉर्मेशन मिला था, वो सब चाल-ढाल जैसे वो निकलते हैं वैसे ही। जैसे मैं कार ड्राइविंग करती हूँ, तो मैं थोड़ा धीरे चलाती हूँ। मेरे ट्विन बहुत स्पीड, मुझे लगता है कभी 100 की स्पीड पे चलाते थे। तो उनकी जैसी स्पीड में चलाने लगी और बिल्कुल भी खौफ नहीं रहता था। तो सारी हैबिट्स बॉडी मर्ज होते ही उनकी सारी हैबिट्स, चाल-ढाल, उनके बोलने का तरीका, उनके जैसा कॉन्फिडेंस सब आप में चला आएगा, आप मस्कुलाइन एनर्जी में चले जाओगे। उसके बाद 15 दिन बाद आपका माइंड मर्ज होता है और माइंड मर्ज होने के बाद आप उस रात को मतलब लंबी नींद लेते हो। हो सकता है आप सुबह 12 बजे तक सो रहे हो। मतलब उतने दिन तक के बाद आपको एक सुकून की नींद आती है।
माइंड मर्ज होने के बाद दोनों ट्विन का माइंड मर्ज हो जाता है, और माइंड मर्ज होते ही मतलब आफत आ जाती है। आफत इसलिए आती है, आप कुछ भी बोलते हो वो आंसर करते हैं आपको, इसलिए कि आपके जो भी थॉट्स होंगे, वैसे पहले भी स्टार्टिंग से ही जैसे आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, वो भी आपकी एनर्जी पिक करते हैं, मगर इतनी क्लैरिटी नहीं होती है। आपको भी डाउट होता है कि ये सच है, उनको भी डाउट होता है ये क्या ये सच है, आपको डाउट रहता है उस टाइम, मतलब एक क्वेश्चन मार्क रहता है, तभी तो आप रीडिंग कराते हो, है ना? आपको लगता है वो इंसान बाहर का तो इतना रूखा है, लिफ्ट ही नहीं देता, बात नहीं करता, और ये एनर्जी पिक करती हूँ मैं उसी इंसान की, और वो रिलैक्स रहता है, ये कैसा हो सकता है? तो आपको शक होता है। उस टाइम शक और शुबा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। माइंड मर्ज होते ही वो जो तोते की तरह आपका ट्विन आपसे अंदर बात करते हैं, वो हर आपकी माइंड की हर बात वो रीड कर लेंगे और रिएक्शन करेंगे। सपोज़ उनके लिए आपने 3D के इंसान के लिए कुछ बुरा-भला बोल दिया, इमीडिएट आपके गालों में इतने ज़ोर से काट लेंगे, लेफ्ट साइड उनका राइट हैंड साइड है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है। आप कुछ भी बोलो बस झट से काटना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ 6 महीने तक चलेगा, क्यों? अलाइनमेंट नहीं होती है। ट्विन की सोल मर्ज होते ही अलाइनमेंट नहीं होती है। आपको हमेशा लगेगा कि एक लूज़ कुछ पड़ा है मेरे शरीर के अंदर, जो मूवमेंट करता रहता है, जब मर्ज़ी निकलने की धमकी देता है। आप थोड़ा-सा टेढ़ा चलोगे, वो अंदर से धमकी आएगी, नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं अपने घर में वापस जा रहा हूँ। ये कहते ही वो आत्मा ना हिलना-डुलना शुरू कर देती है और आपकी जान लेने पे तुली रहती है। इसलिए कि आत्मा का निकलना मतलब जान निकलना। आप 1-2 बारी ये ट्राई करोगे, उसके बाद आप कान पकड़ लोगे, उनके कहने पर उठोगे, बैठोगे, बाबू सोना करके उन्हें रखोगे। आपको समझ में आ जाएगा, एक मतलब मौत के मुँह से निकलते हो उनकी हरकतों से। आपको फिर समझ में आ जाएगा भई ये इंसान तो बच्चा है और सोल है, आत्मा है, इससे क्या जीतूँ मैं? ये जो भी कहेंगे मैं वही सुनूँगी। आपका घूमना-फिरना सब बंद करवा देंगे वो उस टाइम। इसलिए कि आप जूझ नहीं पाओगे उनसे। आप उनकी मर्ज़ी से चलोगे नहीं तो वो आपके शरीर से निकलने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। और उस टाइम आपका नाश्ता, लंच, डिनर जो भी आपने खाया है, वो सब निकाल देते हैं। आप बिस्तर में लाश की तरह पड़े होते हो, मतलब हाथ-पैर हिलना बंद हो जाता है उनके अत्याचार से। उसके बाद आप समझ जाते हो कि करना क्या है मुझे इस बच्चे को कंट्रोल करने के लिए। ज़िद नहीं करनी है, इस बच्चे के कहने पे चलना है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो मुझे भी ज्ञान आ गया था। उसके बाद वो जब भी बोलते थे दिन को अगर मैं रात कहूँ तो रात कहूँ, वो रात कहेंगे तो मैं भी रात ही कहती थी। सब मतलब कहीं पे भी जाना मेरा बंद हो गया था। तो 6 महीने तक आपका सोल अलाइनमेंट में नहीं आता। तो वो ऐसे ही बंदर की तरह बदमाशी करते रहते हैं। आफ्टर 6 मंथ या 7 मंथ्स जब आपका अलाइनमेंट होता है, तब उनकी एम्पैथी और सिम्पैथी आपकी तरफ जागती है। तब वो प्यार में आपके मतलब वो मर मिटेंगे आप पर, ऐसा हाल होता है उनका। इतने दिन तक वो आपकी क्वालिटीज़ को नहीं देखते थे। वो सिर्फ़ बच्चों की तरह ज़िद करते रहते थे। क्यों? सोल अलाइनमेंट नहीं हुआ था। जो मुझे एक्सपीरियंस होता है, मुझे हमेशा ये लगता है जैसे मैं सामने की तरह देख रही हूँ। उनका सोल आके मेरे जैसे फिट हुआ, वो पीछे की तरफ देखते थे। मतलब मैं सामने क्या कर रही हूँ उन्हें दिखता नहीं था। वो मेरे सामने उनका पीठ था। तो वो कुछ समझते ही नहीं थे कि मैं क्या कर रही हूँ। हमेशा मेरे से लड़ते रहते थे, मेरे ऑपोज़िट चलते थे, मेरी हर कोई बात नहीं सुननी है उनको। मगर ऐसा नहीं है, लव भी सेंड करते थे, साथ में ल ऐसा नहीं है, बार-बार आई लव यू भी बोलते थे, मगर सुनना नहीं है। वो सुनना किस लिए नहीं है, वो उसमें भी एक बात है। मैं घूमती थी, मूवी देखती थी, हस्बैंड के साथ जाती थी, तो वो सब उन्हें पसंद नहीं था। वो चाहते हैं मैं बस उनकी बन के रहूँ, मैं अपनी लाइफ़ को हेल कर दूँ। तो ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। वो भी प्यार ही था, रियलिटी में वो भी प्यार ही था, वो बाँटना नहीं चाहते थे मुझसे, शेयर नहीं करना चाहते थे। और मैं ऑब्वियसली मैं एक मैरिड वुमन थी, तो मुझे फैमिली भी देखना है, तो वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। अलाइनमेंट होने के बाद उन्हें समझ में आया कि जब आप अलाइनमेंट होने के बाद आप उन्हें समझाते हो कि ये भी इस जर्नी का पार्ट है।
तुम भी तो अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, तो मैं क्यों ना घूमूं। तब वो समझते थे, तुमने क्या छोड़ा, फिर मैं क्यों छोड़ूं। तो ऐसे आपको धीरे धीरे बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, फिर वो समझते हैं, अलाइनमेंट होने के बाद वो समझते हैं। उस टाइम उनकी इम्पैथी और सिंपैथी आपकी तरफ जागती है। आपको शेयर नहीं करना चाहते, तब भी बीच बीच में गुस्सा होकर काट लेते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड के गालों में। जब भी वो गुस्सा होते हैं, काट लेंगे तो आपके खून निकल आएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा वो बोलते क्या है। आपको एक एक जर्नी का आपको एक्सपीरियंस होगा और आप समझने लगेंगे कि वो बोलते क्या हैं, और आप वैसे ही उनकी पसंद से चलने लग जाएंगे, इसलिए कि वो आपके अदर हाफ हैं। आप उनको दुख दोगे, उनकी आंखों से आंसू निकलेगा, तो आपके बिजनेस का बंटाधार हो जाएगा। अगर आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जॉब करते हो, तो भी प्रॉब्लम, हज़ारों ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में आ जाएंगी। और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, उनके एक आंसू निकल गए तो। इसलिए कि डिवाइन आपको पनिश करती है, इसलिए कि वो सोल तो एक मासूम है, एक इनोसेंट पाक, उनको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ अंधा प्यार करते हैं आपसे, आपका अदर हाफ। उनको नहीं पता बाहर की बॉडी मैरिड है, आप मैरिड हो, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है उनको नहीं पता। वो अनकंडीशनल लव आपसे करते हैं, और आपको किसी के साथ बांट नहीं सकते, आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये उनका प्यार है। वो एक मासूम इनोसेंट पाक सोल है। तो धीरे धीरे अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड और आप में, या अपने आपकी वाइफ और आपके आप में दरारें आने शुरू हो जाएंगी। क्यों, जब भी आप नॉर्मल लाइफ जीने जाओगे तो आपके ट्विन सोल रोने लगेंगे, तब दरारें आने शुरू हो जाती हैं, और वो सेपरेशन एक टाइम में आकर, मतलब नेचुरल वे में ही, स्मूथली, एफर्टलेस, जो ये सन का कार्ड बता रहा है, ये जर्नी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड में आपको सब लगेगा अरे ये तो इतना इजी था, सब कुछ एफर्टलेस हो रहा है। मतलब सब कुछ प्री प्लान है और एफर्टलेस होना शुरू हो जाता है। क्यों, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एफर्टलेस होने लग जाता है, मास्कुलाइन की लाइफ में भी, फेमिनाइन की लाइफ में भी। अभी मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किसी किसी का नो कांटेक्ट है, किसी के एक्स वापस आ सकते हैं, किसी का मुझे दिख रहा है नया प्रपोजल। कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपको प्रपोज करे, अपनी फीलिंग्स जाहिर करे, और आप अपनी बात आपसे एक्सप्रेस करें। या पुराना भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, जिनको रिग्रेट हो रही है आपका प्रपोजल रिफ्यूज़ करने की, काफ़ी शर्मिंदा हैं, आपका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ किया, वो भी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। बट मुझे किसी किसी का दिख रहा है नया प्रपोज़ल भी आ सकता है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन टेस्ट होता है। डिवाइन टेस्ट में आपकी लाइफ में एक नया इंसान आपकी लाइफ में आता है। ये फेमिनाइन का डिवाइन टेस्ट होता है, कि फेमिनाइन आपको एक जगह, आपको डिवाइन काउंटर पार्ट दिया जा रहा है, और एक जगह कोई और दिया जा रहा है, आप किसे चूज़ करोगे। आपको चॉइस दी जाती है, वो इंसान भी उस टाइम बहरूपिया बनकर आपको उतना ही प्यार करेगा, मगर वो आपका ट्विन जैसा नहीं होगा। रियलिटी यही है। आपको अपने आँख और हार्ट दोनों को, और ब्रेन को ओपन रखना है। क्यों, भगवान एक बार चांस देगी, बार-बार नहीं देगी आपको। आपके ट्विन जैसा अनकंडीशनल लव आपको कोई नहीं कर सकता, उनके जैसा कम्फर्ट्स आपको कोई नहीं दे सकता, उनके जैसा होलनेस, पीस, सुकून कोई नहीं दे सकता। कंप्लीशन, घर, वो आपका घर है। इसलिए कि आप दोनों का शरीर एक दूसरे का घर है। आपका शरीर उनका घर है, उनका शरीर आपका घर है। आप अपनी खुशियाँ जिस थर्ड पर्सन के साथ ढूँढोगे, कभी भी सुख नहीं मिलेगा। यही रियलिटी है ट्विन फ्लेम जर्नी की। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशि हैं, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, और डिवाइन गाइडेंस देख लेती हूँ आज की क्या है।
शुद्धिकरण कीजिए। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स रन करते रहते हैं, हमेशा गलत सोचते हो, तो प्यूरिफिकेशन कीजिए। शुद्धिकरण करने की बहुत ज़रूरत है आपको। प्यूरिफिकेशन करना है आपको अपने दिमाग का, इसलिए कि दिमाग ही है जो बदमाशियों का घर है। तो दिमाग को सही रास्ते पे लगाइए, तो अच्छे थॉट्स, अपने अच्छे विचार रखिए, जिससे आप प्यूरिफाई रहेंगे। अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं, मैंने अभी कहा कि जब आपके ट्विन के साथ आपका सोल मर्ज हो जाता है, माइंड मर्ज हो जाता है, वो आपके थॉट्स भी रीड कर लेते हैं और मुसीबत आ जाती है आपके ऊपर। तो प्यूरिफिकेशन कीजिए। आप गलत सोचेंगे तो ऑपोजिट साइड से आपको आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो प्यूरिफिकेशन कीजिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा दूसरों के बारे में, दूसरों के लिए करिए। इससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी पूरी होगी और आप इस जर्नी में आगे भी बढ़ेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है, ये पेनफुल जर्नी है। आपके कर्मा बैगेज खराब थे, तभी आप धरती पर आए हैं। जितना आप ट्विन से रोमांस करते हैं, वो स्टार्टिंग में जितना भी करते हैं, हेलो हाय हो या फिजिकल रिलेशन रखा हो या चैटिंग की हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो जितना भी था वो लाइफ टाइम नहीं चलता है, थोड़े टाइम तक चलता है। उसके बाद सेपरेशन आता है, दर्दनाक जर्नी है वो। पेन अगर आप बर्दाश्त करके जर्नी कंप्लीट करते हो, तब वो आपकी लाइफ में परमानेंट आते हैं, वरना नहीं आते हैं। तो अपनी सिर्फ और सिर्फ जर्नी पे फोकस कीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। आप मेरे से ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस ले सकते हो। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। जर्नी कम नहीं होगी, ठीक है ना। आप लो गाइडेंस ना लो, जर्नी कम नहीं होगी। गाइडेंस लेने से क्या है, आप बैलेंस रहोगे, आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहे, हमेशा रोना धोना चलता रहा आपकी लाइफ में, तो यूनियन नहीं होता है। रियलिटी ये है, आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है, बैलेंस रहना है, ट्विन को चेस नहीं करना है, और उसके लिए ही मैं गाइडेंस देती हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि रीडिंग लेनी ही है। ये मेरा चैनल है, मेरा बोलना मेरा काम है, ठीक है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।